Okay, student. Good morning. Myself Rahul Jaiswal, and I will teach you VLSI design. फाइनल ईयर में 7th सेमेस्टर में सब्जेक्ट आपको पढ़ना है VLSI डिजाइन। उसके लिए हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, तो कौन कौन सा कंटेंट है जो हम लोग को बेसिक क्लास में जो हम लोगों को स्टडी करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखा था कल, आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट ये देखा था, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन देखा था कि कैसे कैसे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन था, SSI, MSI, LSI, VLSI और ULSI कई लेवल था, किसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे थे, तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। फिर व्हाट इज VLSI ये भी कल की क्लास में देखा था। आज हम लोग देखेंगे मोर्स लॉ क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ तक कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट इज VLSI। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोर्स लॉ क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। Moore's law is the observation. Moore's law is the observation that the number of transistor in a dense integrated circuit double about every 2 year. Double about every 2 year. यही हमारा है मोर्स लॉ। मोर्स लॉ ये बताता है, ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन करते हैं इन आईसी। आईसी में आपको पता है ना, ग्रेटर देन 10,000 ट्रांजिस्टर, 10,000 से ज्यादा ट्रांजिस्टर आईसी में फैब्रिकेट किया जाता है। तो मोर्स लॉ एक तरह से ऑब्जर्वेशन है, स्टडी किया गया है कि नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर है इंटीग्रेटेड सर्किट में डबल हो जाता है हर 2 साल में। डबल अबाउट एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर गेट डबल। यही हमारा सिंपल है मोर्स लॉ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लिमिटेशन भी देख लो, लिमिटेशन क्या है मोर्स लॉ का। लिमिटेशन ऑफ Moore's law, limitation of Moore's law. Growth expected until 30 nanometer gate length. और उसके बाद जो दूसरा लिमिटेशन है 3D shift डिजाइन needed in fabrication process. ये हमारा लिमिटेशन हो गया मोर्स लॉ का। उसके बाद क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये देखेंगे। एडवांटेज ऑफ VLSI बोले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ग्रेटर देन 10,000 टू 10 लाख। तो एडवांटेज ऑफ VLSI में अगर देखा जाए तो पहला है रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्किट, रिड्यूसेस द
size of circuit, reduces the size of circuit. दूसरा क्या है, reduces the cost of device, reduces the cost of device, increases operating speed of circuit, increases operating speed of सर्किट. ऑपरेटिंग स्पीड जो है बढ़ जाता है सर्किट का, एडवांटेज है VLSI का. लेस पावर कंजप्शन, लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन, हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, ऑक्यूपाई लेस एरिया. तो ये सारा हमारा एडवांटेज है VLSI का. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं. एडवांटेज ऑफ VLSI में है रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्किट, जो सर्किट का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ डिवाइस रिड्यूस हो जाता है, ऑपरेटिंग स्पीड बढ़ जाती है, पावर का कंजम्पशन लेस होता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक टिकता है, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, और लेस एरिया को ऑक्यूपाई करता है. ये हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ VLSI. नोट कर लो आप लोग इसको. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ VLSI पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ VLSI. तो रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्किट, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिवाइस, increase the operating speed, less power consumption, high reliability and occupy less area. ये हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ VLSI. अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिसएडवांटेज ऑफ VLSI. इसको आप लोग नोट कर लो, एडवांटेज ऑफ VLSI. अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिसएडवांटेज ऑफ VLSI. डिसएडवांटेज ऑफ VLSI. तो पहला जो है वो है मोर एक्सपेंसिव फॉर हाई एंड प्रोडक्ट, मोर एक्सपेंसिव, more expensive for high end product, more expensive for high end product. हीट डिसिपेशन ज्यादा होता है, हीट डिसिपेशन, may require a heat sink, may require a heat sink, low efficiency, low efficiency if input to output, if input to output difference is large. और लास्ट है नो एडवांसमेंट इन फैब्रिकेशन इन इंडिया, नो एडवांसमेंट इन फैब्रिकेशन इन इंडिया. तो ये सारा हमारा डिसएडवांटेज हो गया VLSI का कि मोर एक्सपेंसिव है फॉर हाई एंड प्रोडक्ट, हीट डेसिपेशन ज़्यादा होता है, मे रिक्वायर हीट सिंक, कूल करने के लिए हीट सिंक की आवश्यकता पड़ती है, लेस एफिशिएंसी होती है, इनपुट टू आउटपुट डिफरेंस इज लार्ज, और नो एडवांसमेंट इन फैब्रिकेशन इन इंडिया. ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया VLSI का. अब लास्ट जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ VLSI. application of
एप्लीकेशन ऑफ VLSI। तो इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर में इसका यूज है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी में डी रैम चाहे एस रैम में, डी रैम एस रैम जानते हो आप लोग, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, स्पेशल पर्पस प्रोसेसर जैसे कि एसिक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें CD प्लेयर है, DSP एप्लीकेशन, डिफेंस में एरोस्पेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड वायरलाइन कम्युनिकेशन, वायरलेस एंड वायरलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ VLSI देख लो कहाँ कहाँ इसका यूज है। एप्लीकेशन ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसका यूज जो है माइक्रो प्रोसेसर में इसका यूज है, माइक्रो कंट्रोलर में इसका यूज है, मेमोरी बेस्ड डिवाइस जैसे डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में, स्पेशल पर्पस प्रोसेसर में है, एसिक है, CD प्लेयर एंड DSP एप्लीकेशन में, डिफेंस में इसका यूज हो रहा है, एरोस्पेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड वायरलाइन कम्युनिकेशन में भी स्टूडेंट इसका यूज है। तो ये हमारा बेसिक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये सारी कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको एक बार आप लोग कायदे से पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, उसके बाद लेवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज VLSI, मोर्स लॉ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें बताया गया है आपको एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो एरा है उसमें बताया गया है अ सिंगल क्रिस्टल चिप ऑफ सिलिकॉन, a single crystal chip of silicon constitute an integrated circuit। इसमें अगर आप लोगों को बताया जाए एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें बताया गया है कि अ सिंगल क्रिस्टल चिप ऑफ सिलिकॉन constitute an integrated circuit। In 1958 Kilby of Texas Instruments give the concept of monolithic circuit। इसमें आपको बताया गया एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या है, अ सिंगल क्रिस्टल चिप ऑफ सिलिकॉन, इसमें बताया गया है कि अ सिंगल क्रिस्टल चिप ऑफ सिलिकॉन constitute an integrated circuit। In 1958 Kilby of Texas Instruments gave the concept of monolithic circuit। monolithic circuit, a single crystal chip of silicon constitute an integrated circuit। In 1958 Kilby of Texas Instruments, J.S. Kilby साइंटिस्ट है, 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का था, give the concept of monolithic circuit, that is building of entire circuit using silicon or germanium।
अब मोनोलिथिक क्या होता है? द वर्ड मोनोलिथिक consists of Greek word LITHIC. The word monolithic consists of Greek word. ग्रीक वर्ड से आया है मोनोलिथिक, जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मोनो और प्लस लिथोस। मीनिंग का इसका मतलब हुआ सिंगल स्टोन। द वर्ड मोनोलिथिक कंसिस्ट ऑफ ग्रीक वर्ड मोनो प्लस लिथोस मीनिंग सिंगल स्टोन, मीनिंग सिंगल स्टोन। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट आर फैब्रिकेटेड। कैसे इसको फैब्रिकेशन किया जाता है? इसमें बताया गया इंटीग्रेटेड सर्किट आर फैब्रिकेटेड यूजिंग प्लेनर टेक्नोलॉजी, यूजिंग प्लेनर टेक्नोलॉजी एंड बैच प्रोसेसिंग which means that in the used transistor the base and emitter region, the base and emitter region were diffused into the collector, in a single plane. तो एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में हमने देखा कि सिंगल क्रिस्टल चिप ऑफ सिलिकॉन कंस्टिट्यूट एन इंटीग्रेटेड सर्किट. In 1958, Kilby of Texas Instruments give the concept of monolithic circuit, that is building of entire circuit using silicon or germanium. The word monolithic consists of two words, mono plus lithos, meaning single stone. Greek word है. IC are fabricated using planar technology and batch processing. This means that emitter and base region were diffused into the collector in a single plane. अब बताया गया जो प्लेनर टेक्नोलॉजी है उसको कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं. द प्लेनर टेक्नोलॉजी ऑफ आईसी फैब्रिकेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट प्रोसेस सच एज क्रिस्टल ग्रोथ, फोटोलिथोग्राफी एंड इम्प्लांटेशन. तो उसके बारे में बताया गया इसमें. उसमें आप लिख सकते हो द प्लेनर technology of IC fabrication. The planar technology of IC fabrication consists of many independent process like crystal growth, epitaxial growth, oxidation, photolithography
फोटोलिथोग्राफी, ईचिंग, डिफ्यूजन आयन इम्प्लांटेशन। ईचिंग, डिफ्यूजन आयन इम्प्लांटेशन, प्लेनर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। उसके बाद जो है द बैच प्रोसेसिंग permitted mini IC chip is to be made from a single silicon wafer उसके बाद इसमें जो एक पॉइंट है, सिंस सिलिकॉन इज अवेलेबल अबेंडेंस इन नेचर, चूंकि सिलिकॉन आज के डेट में सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ऑन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। तो चूंकि सिलिकॉन जो है सबसे ज्यादा अबेंडेंट एलिमेंट है अवेलेबल ऑन द अर्थ क्रस्ट, सो जो भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में की जा रही है, रिसर्च किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ सिलिकॉन के फील्ड में किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिंस सिलिकॉन इज अवेलेबल in abundance in nature, since silicon is available in abundance in nature, so silicon based device are widely manufactured. So silicon based devices are widely manufactured and are a part of research and development. ठीक है। तो प्लेनर टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोसेस है, क्योंकि जो आईसी का हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं तो दो प्रोसेस बताया गया था, प्लेनर टेक्नोलॉजी एंड बैच प्रोसेसिंग। द प्लेनर टेक्नोलॉजी ऑफ आईसी फैब्रिकेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट प्रोसेस लाइक क्रिस्टल ग्रोथ, एपिटेक्सुअल ग्रोथ, ऑक्सीडेशन, फोटोलिथोग्राफी, ईचिंग, डिफ्यूजन आयन इम्प्लांटेशन एंड द बैच प्रोसेसिंग परमिटेड मेनी आईसी चिप इज टू बी मेड फ्रॉम अ सिंगल सिलिकॉन वेपर। और उसमें बताया गया, लास्ट पॉइंट बताया गया, क्योंकि सिलिकॉन अवेलेबल है अबेंडेंस इन नेचर, so silicon based devices are widely manufactured and are a part of research and development. तो सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस को यूज किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, रिसर्चर ज्यादा से ज्यादा सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस को यूज कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे CMOS इन्वर्टर, PMOS इन्वर्टर एंड NMOS इन्वर्टर, और यूनिवर्सल गेट के बारे में देखेंगे, और NAND गेट और NOR गेट को डिजाइनिंग पढ़ेंगे, यूजिंग CMOS के कैसे डिजाइन करते हैं, यूजिंग PMOS कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, NAND गेट, NOR गेट। तो इस सब के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं आज की क्लास में, ताकि कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नीचे। तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक, तो आप लोगों को बेसिक गेट मालूम है, 3 बेसिक गेट हमारे होते हैं। बेसिक गेट के बारे में अगर बात किया जाए तो वी हैव 3 बेसिक गेट। पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, और तीसरा है हमारा नॉट गेट, जिसको हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो एंड गेट में आपको बताया गया है कि 2 इनपुट होता है, तो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। एंड गेट में
हमारा इस तरह से बनता है एंड गेट। इसमें दो इनपुट होगा ए और बी और आउटपुट होगा वाई, और वो आउटपुट वाई बराबर होगा हमारा ए इंटू बी। ये हमारा आउटपुट होगा एंड गेट का। सिमिलरली हमारा एक और गेट होगा, उसमें भी हमारे दो इनपुट होंगे और आउटपुट होगा y, और y इज इक्वल टू जो हमारा होगा वो होगा a प्लस बी। ये हमारा और गेट होगा, ठीक है। एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। और दूसरा हमारा लास्ट जो हमारा है नॉट गेट है, जिसका सिंबल हमारा ये है। इनपुट देंगे a तो आउटपुट मान लेते हैं y है, तो आउटपुट y इज इक्वल टू a बार होगा। ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों ने DLD में, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, व्हाट इज नैंड गेट। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, नैंड गेट में यहीं पे एक इन्वर्टर लगा देंगे तो हमारा नैंड गेट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू बी का बार हो जाएगा। तो अगर इसका ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल का मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, तो वो बताया गया है। तो चूंकि दो इनपुट लिया है तो 4 कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 आपका होगा 1। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया एंड गेट का, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह से अगर और गेट का ट्रूथ टेबल बनाएं तो और गेट का जो ट्रूथ टेबल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अगर हम बनाते हैं तो देखो और गेट में सिंपल ऐड करेगा तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। तो स्टूडेंट हमारा ये ट्रूथ टेबल है हमारा और गेट का। क्योंकि सारे कल हम लोग डिजाइनिंग पढ़ेंगे, CMOS इन्वर्टर पढ़ेंगे, PMOS इन्वर्टर, NMOS इन्वर्टर, ये तीनों इन्वर्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो स्टूडेंट इसका ट्रूथ टेबल देखो इन्वर्टर का। अगर इनपुट लेते हैं A और आउटपुट है Y, तो इसमें चूंकि दो ही इनपुट, एक ही इनपुट है तो दो कॉम्बिनेशन हो गया, तो 0 या तो 1। और देखो अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 होता है। यही होता है इन्वर्टर, उसको उल्टा कर देता है, ठीक है। इन्वर्टर है, अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट होगा 1, और इनपुट 1 लेंगे तो आउटपुट 0। चूंकि इसमें एक ही इनपुट है तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तो आपको मालूम है ना, अगर n इनपुट है तो 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन होते हैं। इफ यू हैव n इनपुट देन टोटल जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको बनाना है वो n 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे दो इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिए दो इनपुट हमने लिया है तो 4 कॉम्बिनेशन बना। इसी तरह से अगर 3 इनपुट होता ना A, B और C, if we have 3 input then total combination will be 8। अगर मान लो 3 इनपुट होता A, B और C तो 8 कॉम्बिनेशन बनता है। कौन कौन सा बनता है, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, एंड लास्ट में होगा 1 1 1। इस तरह से हमारा 8 कॉम्बिनेशन बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना स्टूडेंट। इसी तरह से अगर 4 इनपुट होगा तो 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। इफ यू हैव 4 इनपुट देन टोटल कॉम्बिनेशन विल बी 16। सिमिलरली इफ यू हैव n इनपुट देन टोटल कॉम्बिनेशन, सिंपल जानो, इफ n इनपुट अगर है, इफ n इनपुट है तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन बनेगा। ये डिजिटल में आप लोगों ने पढ़ा है। तो खैर कल की क्लास में हम लोग देखेंगे CMOS इन्वर्टर, PMOS इन्वर्टर कैसे डिजाइनिंग करते हैं, उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे और स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग